Hello students. Students, chapter number 7, Physiology and Injury in Sports. Students, topic name Physiology, factor determining components of physical fitness. Subtopic physiological factor determining endurance. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्ट्रेंथ और स्पीड की थी, तो ये आज हम एंड्योरेंस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, एंड्योरेंस क्या है कि स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम तक, मैक्सिमम कितने टाइम तक वो वर्क कर सकता है, तो उसको हम एंड्योरेंस बोलते हैं। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी, सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है कि कंटिन्यू वर्क करने को हम एरोबिक कैपेसिटी बोलते हैं। टू परफॉर्म एन एक्टिविटी कंटिन्यूसली एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द मसल्स विच कैन बी सप्लाइड इन द presence of oxygen. Therefore, the ability or organism to maintain the adequate supply to oxygen to the working muscles for energy liberation is important for endurance performance. The aerobic capacity depend upon स्टूडेंट्स का जो एरोबिक कैपेसिटी है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या है कि जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है कि मसल्स को, जितनी हमारे मसल्स को ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमारी एरोबिक कैपेसिटी है कि हमारे मसल्स की कितनी डिमांड है। क्योंकि जो मसल्स की डिमांड है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के थ्रू ही हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन इनटेक। The oxygen intake depends on the vital capacity, which further depends on lungs size, number of आपका एक्टिव alveoli, respiratory muscles and the size of the chest cavity. स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं, हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं, तो जितनी ज़्यादा हम ऑक्सीजन लेते हैं उतनी हमारी एरोबिक कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ऑक्सीजन हम किसके थ्रू ज़्यादा ले सकते हैं? अगर हमारे जो लंग्स का साइज़ बड़ा है तब हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले सकते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव एलोविली जो हमारे अंदर है वो हमारे ज़्यादा है, या रिस्पिरेटरी मसल्स जो हमारा सांस लेने का सिस्टम है वो उसके साइज पर भी डिपेंड करता है, और हमारा जो चेस्ट कैविटी है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है इनटेक करना, ऑक्सीजन का लेना। ऑक्सीजन हम तभी ज़्यादा ले सकते हैं जब हमारे जो लंग्स का साइज़ ज़्यादा हो, मसल्स का साइज़ ज़्यादा हो, रिस्पिरेटरी मसल्स का साइज़ ज़्यादा हो, तभी हम ऑक्सीजन को ज़्यादा ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले सकते हैं उतनी ही हमारी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी और हम ज़्यादा देर तक वर्क कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एंड्योरेंस के बारे में बात करें, एंड्योरेंस है क्या क्या है स्टूडेंट? सहन शक्ति। हम उतनी ज़्यादा देर तक वर्क कर पाएंगे जितना ज़्यादा हमारी एरोबिक कैपेसिटी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अमाउंट पर डिपेंड करता है विच द ब्लड हैज़ absorbed from the lungs and the ability of the circulatory system to carry the the uh, quick to the वर्किंग मसल्स। स्टूडेंट्स, जो ब्लड है वो हमारी ऑक्सीजन को इनटेक करता है लंग्स से, और हमारी वर्किंग जो मसल्स है उस तक लेके जाता है ऑक्सीजन को, ठीक है ना। वो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑक्सीजन को लंग्स से लेना फिर मसल्स तक पहुंचाना, उसको हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब्ड into the blood depend on the speed of blood flow through the lungs and on the blood hemoglobin. स्टूडेंट्स, जो ऑक्सीजन का ले जाना है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो डिपेंड करता है कि हमारी जो ब्लड है वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है हमारी मसल्स के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो ब्लड को
लेके जा सकता है। सेकंड, वो डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी के अंदर होती है वो ऑक्सीजन को इनटेक करके मसल्स, जो वर्किंग मसल्स तक है, उन तक लेके जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो concentrations of blood hemoglobin can be enhanced by training। जो हीमोग्लोबिन है उसको ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है, इन्हांस किया जा सकता है। द ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ट। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करता है, जो हार्ट की कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर, द कैपेसिटी कैन बी इम्प्रूव बाय ट्रेनिंग। और इसकी हार्ट की जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि हार्ट ही हमारे ब्लड को पंप करता है, और कितनी स्पीड से पंप कर रहा है, कितना ब्लड पंप कर रहा है, वो हार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और हार्ट के कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है ट्रेनिंग के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन अपटेक। दिस डिपेंड्स on the rate of diffuse, which determines the speed of blood flow, transportation, temperature, and partial precious of oxygen in the blood and of carbon dioxide in the muscles. The speed and amount of oxygen consumptions depends on the number number size the number of size and metabolic capacity of mitochondria and for fortunately can be improved to some extent through training। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन अपटेक को भी ट्रेनिंग के थ्रू इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपटेक हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम और माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हमारी ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। इनकी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है स्टूडेंट्स थ्रू द ट्रेनिंग। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हमारा ब्लड फ्लो है और ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है वापस आ रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आता है, मसल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वापस आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है ये जो हमारी बॉडी के अंदर है, केमिकल रिएक्शन है जो बॉडी के अंदर होते हैं, ये कि मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर भी डिपेंड करता है, मसल्स कितनी स्पीड से वर्क कर रही हैं, उन सब पर डिपेंड करता है। और वापस ब्लड फ्लो के साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर आती है। ठीक है ना। तो इसको भी हम ट्रेनिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी रिजर्व। द एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मसल्स ग्लाइकोजन एंड शुगर लेवल इन द ब्लड। दिस कैन बी इन्हांस बाय द ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स एरोबिक कैपेसिटी डिपेंड करती है हमारे जो मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन है और शुगर है उसके लेवल पर भी, ब्लड के अंदर उसके लेवल पर डिपेंड करती है, और इसको इन्हांस किया जा सकता है थ्रू द ट्रेनिंग। ठीक है ना, इसको बढ़ाया जा सकता है क्योंकि जो एनर्जी रिजर्व है, कितनी एनर्जी रिजर्व हमारी मसल्स के अंदर हो रही है, ग्लाइकोजन कितना है, शुगर लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर लेवल क्या है, तो उस पर भी डिपेंड करता है हमारी एरोबिक कैपेसिटी, जो हमारी एंड्योरेंस है इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितने देर तक हमारी मसल को एनर्जी मिलेगी, बॉडी को हमारी एनर्जी मिलेगी, उतने ही टाइम तक वो वर्क कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। द एबिलिटी टू टॉलरेंस द हायर higher concentrations of lactic acid is a significant factor in determining anaerobic capacity। स्टूडेंट्स जो हमारे लैक्टिक एसिड टॉलरेंस है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या होता है, हमारी मसल्स के अंदर जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो लैक्टिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। और लैक्टिक एसिड ज़्यादातर कब बनता है, जब हमारी बॉडी एनारोबिक
कैपेसिटी एनारोबिक रूप से वर्क करती है। एनारोबिक क्या होता है? विदाउट ऑक्सीजन वर्क करती है। कुछ हम फास्ट स्पीड से वर्क करते हैं तो उस टाइम हमारी मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, जिसके कारण हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है। लैक्टिक एसिड बनने से हमारी मसल्स वर्क करना बंद कर देती है या कम कर देती है, क्योंकि जब हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है तो प्रॉपर बॉडी वर्क नहीं कर पाती। लेकिन जब हम काफ़ी लंबे टाइम से वर्क कर रहे हैं और हमारी इंड्योरेंस अच्छी है, और जो तो उसके थ्रू, और हमारी इंड्योरेंस जब अच्छी है तो हमारे क्या होता है कि हम लैक्टिक एसिड को टोलर कर पाते हैं। तो हमें लैक्टिक एसिड का पता नहीं चलता मसल्स में, और हम लगातार कंटिन्यूअसली वर्क कर पाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि हमारी ट्रेनिंग किस लेवल की है। अगर ट्रेनिंग हाई ट्रेनिंग है, काफ़ी लंबे टाइम से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम लैक्टिक एसिड को टॉलरेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मूवमेंट इकोनॉमी। एनर्जी में बी सेव्ड इफ़ द मूवमेंट आर correct, so the economical movements are necessary for endurance performance। स्टूडेंट्स, मोमेंट इकोनॉमी क्या है? कि इकोनॉमी है कि इस किसी भी चीज़ को, मैं जो एनर्जी है उसको मेंटेन करना। अगर हम किसी भी वर्क को एक उसकी वर्क की स्पीड हम मेंटेन कर पा रहे हैं, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, अगर हम लगातार कभी अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं तो कभी हम अपनी स्पीड को, कभी हम तेज़ दौड़ना शुरू कर देते हैं, कभी स्लो कभी तेज़, तो उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगती है। तो उसको सेव करने के लिए हमें एक अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू हम अपनी बॉडी की जो एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं। और एंड्योरेंस परफॉर्मेंस, जो हमें वर्क कर रहे हैं, एंड्योरेंस क्या है? ज़्यादा टाइम तक वर्क करना, थकान की स्थिति में भी लगातार वर्क करना, चाहे थकान को दूर किया जाए या उसी स्थिति में वर्क किया जाए, इसको हम एंड्योरेंस कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एंड्योरेंस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। और उस एनर्जी को सेव करने के लिए हमें अपनी स्पीड को एक इकोनॉमी पे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट इकोनॉमी। जो मूवमेंट है उसको एक जगह एक स्थिर करना, ठीक है ना। उसके थ्रू हम अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मसल compositions। द स्लो टिच फाइबर ऑफ मसल्स आर बेस्ट फॉर एंड्योरेंस एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया, अगर हमारी बॉडी के अंदर फास्ट टिच फाइबर हैं तो हमारी बॉडी ज़्यादा स्पीड से वर्क करेगी, लेकिन ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकती। और अगर हमारी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर है तो हम लंबे टाइम तक लगातार काम कर सकते हैं बिना थके, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो स्लो ट्विच फाइबर है वो बेस्ट है हमारे एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्टूडेंट्स हमारा जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक था एंडोरेंस का। इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक बचता है स्टूडेंट्स हमारा इसी टॉपिक में फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।